आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत जमीनी सतह पर ग्राम स्वराज नाफिज करने के लिए पूरे इखलास के साथ कोशिश कर रही है। उन्होंने स्वामित्व स्कीम के तहत मिल्कियत के 65 लाख कार्ड अलॉट किए। आलमी बैंक ने भारत के लिए 6.7% की तरक्की का अंदाजा जाहिर किया है। अगले 2 माली वर्षों में मुल्क सबसे ज्यादा तेजी के साथ बढ़ने वाली बड़ी मईशत का दर्जा बरकरार रखेगा। मगरबी बंगाल की एक अदालत ने आरजेई कर मेडिकल कॉलेज इस्मत दरी और कत्ल मामले में संजय राय को मुजरिम करार दिया है। सजा पीर को सुनाई जाएगी। मरकज ने जम्मू के राजौरी जिले में पुरअसरार हलाकतों की वजह पता करने के लिए बैन विजारती टीम तश्कील दी है। इसराइल गजा मुआहिदा कल से नाफिजुल अमल होगा, जो जंगबंदी की जानिब एक अहम कदम है। खो खो के आलमी कप में भारत की ख्वातीन की टीम जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई है और इंडिया ओपन बैडमिंटन में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी मर्दों के डबल्स में हार गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायदाद के मालिकों को स्वामित्व स्कीम के तहत 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम किए। 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों के 50,000 गांव में ये प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने इसे देही मईशत के लिए एक तारीखी दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि स्वामित्व स्कीम के निफाज के बाद से पिछले 5 वर्षों में 2 करोड़ 25 लाख मिल्कियत के दस्तावेजात जारी किए गए हैं। बीते 5 साल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। इस कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को ये स्वामित्व कार्ड मिले हैं। यानी स्वामित्व योजना के तहत गांव के करीब 2.25 करोड़ लोगों को अपने घर का पक्का कानूनी डॉक्यूमेंट मिला है। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत जमीनी सतह पर ग्राम स्वराज कायम करने के लिए तंदही से काम कर रही है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि स्वामित्व योजना ने देहात की तरक्की की मंसूबा बंदी और इस पर अमल आवरी को खातिर खा हद तक बेहतर किया है और इससे मुल्क में 100 लाख करोड़ इक्तिसादी इम्कानात पैदा होंगे, जो लोगों की इक्तिसादी बाइख्तियारी में अहम तरीन साबित होंगे। वजीर आजम ने कहा कि स्वामित्व स्कीम देही मईशत को तरक्की का बुनियादी सुतून बना देगी। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत जमीनी रिकॉर्ड्स को डिजिटल शक्ल देने के लिए काम कर रही है और अब तक 23 करोड़ भू आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। भारत के गांवों में लोगों के पास लाखों लाख करोड़ रुपए की संपत्ति होने के बावजूद लोगों के पास अक्सर घरों के कानूनी दस्तावेज होते नहीं थे। इसलिए घर की मिल्कियत को लेकर भी विवाद होते रहते थे। इसलिए 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने प्रॉपर्टी के कागज की इस चुनौती से निपटने की ठानी। इसलिए हमने स्वामित्व योजना शुरू की है। वजीर आजम ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत की तश्कील में ख्वातीन अहम रोल अदा करेंगी। उन्होंने कहा कि ख्वातीन की बाइख्तियारी उनकी हुकूमत की तवज्जो का एक अहम मरकज है और हर बड़ी स्कीम में ख्वातीन को मरकजी हैसियत दी जाती है। स्वामित्व योजना ने महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स को और मजबूत किया है। कई राज्यों में प्रॉपर्टी कार्ड में पति के साथ साथ पत्नियों के नाम भी शामिल किए हैं कि स्वामित्व योजना के ड्रोन भी आज महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स देने में मदद कर रहे हैं। 2020 में शुरू की गई स्वामित्व स्कीम का मकसद देही इलाकों में जायदाद के मालिकान को उनके हुकूक के रिकॉर्ड्स मुहैया कराना है ताकि देही भारत में इक्तिसादी तरक्की को फरोग दिया जा सके। ये स्कीम पुडुचेरी, अंडमान निकोबार जजायर, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूरे तौर पर पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मरकज के जेर इंतजाम कई इलाकों में ड्रोन से सर्वे किए जाने का काम भी मुकम्मल हो चुका है।
महाराष्ट्र के महसूल के महकमे के वजीर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि स्वामित्व योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड से रियासत के 15,000 गांव को फायदा होगा। नागपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मुत्तला किया कि छत्रपति संभाजी नगर, भंडारा और धुले अजला में उनकी तकसीम शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र वर्धा जिले के पवनार की एक मुस्तफीद वर्षा मंगलुरकर ने बताया कि उनका कुंबा इलाके में एक रेस्टोरेंट चलाता है। ई प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से उन्हें कर्ज मिल पाया, जिसके सबब वो अपने काम को बढ़ा पाई। वर्षा दिगापुर मंगलुरकर है। मैं पवनार गांव से आई हूँ। मेरा पवनार में दत्त होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ पर हम काम करते हैं। वो होटल में हमारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत हमको मालमत्ता पत्रक मिला हुआ है। इससे हमने 10 लाख का लोन लिया है। वो लोन मिलने से हमको हमारे होटल की प्रोग्रेस में मदद हुई है। जड़गांव की एक मुस्तफीद सीमा कुर्दुकर ने ई प्रॉपर्टी कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए कर्ज लेने के बारे में बताया। उन्हें उम्मीद है कि वो अपने बच्चों को बेहतर तालीम फराहम कर पाएंगी और अपना खुद का छोटा सा कारोबार शुरू कर सकेंगी। मैं सीमा गजानन कुरटकर झाड़गांव में रहती हूँ। मुझे अभी प्रॉपर्टी कार्ड मिला है। उस प्रॉपर्टी कार्ड का मैं अच्छे से उपयोग करूंगी। बैंक से मैं लोन उठाऊंगी और वो लोन के पैसे से मैं अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाऊंगी और छोटा सा व्यवसाय उभारूंगी। आलमी बैंक ने भारत के लिए 6.7% की तरक्की का अंदाजा जाहिर किया है, जो 2.7% की आलमी तरक्की से कहीं ज्यादा है। आलमी बैंक की आलमगीर इक्तिसादी इम्कानात जीईपी के जनवरी 2025 के एडिशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत आलमी इक्तिसादी मंजरनामे पर गलबा हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है और ये अगले 2 माली बरसों में तेजी से उभरती हुई एक बड़ी मईशत का अपना दर्जा बरकरार रखेगा। जीईपी की रिपोर्ट में इस गैर मामूली रफ्तार के लिए फरोग हासिल करते हुए सर्विस सेक्टर और दोबारा जिंदगी हासिल किए हुए मैन्युफैक्चरिंग शोबे को क्रेडिट दिया गया है और इन सब की वजह हुकूमत की काया पलट कर देने वाली स्कीमें हैं। बुनियादी ढांचे की जदीदकारी से टैक्सों को सादा किए जाने तक ये तमाम इक़दामात मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ा रहे हैं और भारत को आलमी इक़्तिसादी इस्तेहकाम के एक मील के पत्थर का मकाम अता कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह पेशगोई भी की गई है कि चीन की इक़्तिसादी तरक्की में अगले बरस 4% की कमी आएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुल्क के सर्विस सेक्टर की तरक्की की रफ्तार बहुत ज्यादा रहने की उम्मीद है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग की सरगर्मियों को इस्तेहकाम मिलेगा। मुल्क में निजी खपत को भी फरोग हासिल होगा, जिसको मजबूत लेबर मार्केट, कर्जों तक ज्यादा रसाई और इफरात ज़र में कमी रुख अता करेगी। आलमी बैंक की रिपोर्ट को तकमीली सूरत अता करते हुए बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF, आलमी इक़्तिसादी आउटलुक WTO की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में भी भारत के मजबूत इक़्तिसादी सफर की बात को तक़वियत अता की है। IMF की पेशगोई है कि 2025 और 2026 के माली बरस के लिए भारत की तरक्की 6.5% ही रहेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। महाना रेडियो प्रोग्राम का 118वां एपिसोड होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप्स से नशर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात और टेक्नोलॉजी की वजारत के YouTube चैनल से भी बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इलाकाई जबानों में ये प्रोग्राम नशर किया जाएगा। अब खबरें महाकुंभ 2025 से। जल शक्ति की वजारत के नमामि गंगे मिशन ने प्रयागराज में जारी महाकुंभ 2025 में नमामि गंगे का एक बड़ा पवेलियन कायम किया है, जो सबकी तवज्जो का मरकज बन रहा है। यह पवेलियन दरियाए गंगा के अहया और सफाई सुथराई के बारे में बेदारी पैदा करने का एक अनोखा जरिया बना हुआ है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। पेविलियन को देखने आने वाले अफराद सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी टनल से होकर गुजरते हैं, जिसमें वो प्रोजेक्शन की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दरियाए गंगा के किनारे पाई जाने वाली हयाती तनव्वु और चिड़ियों की चहचहाट का लुत्फ लेते हैं। इस पेविलियन की एक खुसूसियत डिजिटल नुमाइश है, जिसमें गंगा नदी के अहया और सफाई सुथराई के लिए किए गए मुख्तलिफ इक़दामात की अक्कासी की गई है।
नमामि गंगे मिशन में महाकुंभ 2025 में आने वाले मेहमान से ये अपील भी की है कि वो दरियाए गंगा की सफाई सुथराई के बारे में बेदारी हासिल करें, क्योंकि गंगा महज एक दरिया नहीं बल्कि भारत की सकाफत और तारीख का एक अटूट हिस्सा है। प्रयागराज से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली। ये आकाशवाणी है। मगरबी बंगाल में सियालदा की एक अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज इस्मत दरी और कत्ल मामले में संजय राय को मुजरिम करार दिया है। इस मामले में सजा पीर को सुनाई जाएगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा कि सीबीआई की जानिब से दाखिल किए गए शवाहिद से ये बात साबित होती है कि संजय राय इस वाक़े में कसूरवार है। गुज़िश्ता बरस 9 अगस्त को आरजे कर मेडिकल कॉलेज के एक सेमिनार हॉल से पीजीटी डॉक्टर की लाश बरामद हुई थी। संजय राय को अगले दिन कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। बाद में उसे सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें उसने संजय राय को मुजरिम करार दिया था। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात में पीजीटी डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल का मामला पेश आया था। मगरबी बंगाल में मिदनापुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने एक बच्चे को जन्म देने के बाद एक खातून की मौत के तनाजुर में 6 जूनियर डॉक्टरों को मुअत्तल किए जाने के खिलाफ एहतिजाज किया। कॉलेज के एमएसवीपी समेत 12 डॉक्टरों को सस्पेंड किया गया था। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने जम्मू के राजौरी जिले में हलाकतों की वजूहात का पता लगाने के लिए एक बैन वजारती टीम तश्कील दिए जाने के अहकामात दिए हैं। वजारत दाखिला की क़यादत में ये टीम पिछले 6 हफ्तों के दौरान 3 वाक़यात में इन हलाकतों की वजूहात का पता लगाने के लिए मुतासरा गांव का दौरा करेगी। ये टीम सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत, ज़राअत की वजारत, केमिकल और कीमियावी खादों की वजारत, आबी वसाइल की वजारत के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। मवेशी परवरी, ग़िज़ा की यकीनी फराहमी और साइंस और फॉरेंसिक साइंस के लैब के माहिरीन भी उनके साथ होंगे। ये टीम कल रवाना होगी और मकामी इंतजामिया की शराकत से फौरी राहत फराहम करने नीज़ मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए एहतियाती इक़दामात के लिए भी काम करेगी। 70 रुकनी दिल्ली असम्बली के इंतखाबात के लिए कुल 1521 कागजात नामजदगी दाखिल किए गए हैं। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक कल पर्चे दाखिल करने के आखिरी दिन 680 कागजात नामजदगी दाखिल किए गए। इंतखाबी कमीशन ने बताया कि सबसे ज्यादा तादाद में पर्चे नई दिल्ली असम्बली हल्के के लिए दाखिल किए गए हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी HSGPC के इंतखाबात कल होंगे। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि हरियाणा सिंह गुरुद्वारा मुंतजिमा कमेटी की 40 सीटों के इंतखाब के लिए कुल 164 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसराइल गजा जंगबंदी और यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई से मुताल्लिक मुआहदे के पहले मरहले के तहत 735 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिस पर उसने हमास के साथ इत्तेफाक किया था। इसराइल की वजारत इंसाफ ने एक बयान में कहा है कि इस मुआहदे का इतलाक कल से होगा और ये 3 मरहलों पर मबनी होगी। पहले मरहले के तहत 42 दिनों के दौरान यरगमाल बनाए गए 33 इसराइलियों के रिहा किए जाने का इम्कान है। वजारत ने 25 नाबालिगों और 16 और 18 बरस के दरमियान अफराद के अलावा रिहा किए जाने वाले सभी कैदियों के नाम जारी किए हैं। वजारत का यह बयान इसराइली हुकूमत की जानिब से मंजूरी के कुछ ही देर बाद जारी किया गया है। खो खो के आलमी कप 2025 में प्रियंका इंगली की क़यादत वाली ख्वातीन की टीम आज शाम नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका को 16 के मुकाबले 66 से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय टीम का कल फाइनल में नेपाल से मुकाबला होगा। इससे कबल नेपाल ने युगांडा को 18 के मुकाबले 89 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। मर्दों के जुमरे में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान इसी मकाम पर सेमीफाइनल मैच जारी है। इंडिया ओपन बैडमिंटन में मर्दों के डबल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी की शिकस्त के साथ ही भारत इस मुकाबले से बाहर हो गया है। ये जोड़ी मलेशिया की नूर और गोह की जोड़ी से आज शाम नई दिल्ली में 18-21, 14-21 से हार गई। आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत जमीनी सतह पर ग्राम स्वराज नाफिज करने के लिए पूरे इखलास के साथ कोशिश कर रही है। उन्होंने स्वामित्व स्कीम के तहत मिल्कियत के 65 लाख कार्ड अलॉट किए।
عالمی بینک نے بھارت کے لیے 6.7% کی ترقی کا اندازہ ظاہر کیا ہے. اگلے 2 مالی برسوں میں ملک سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھنے والی بڑی معیشت کا درجہ برقرار رکھے گا. مغربی بنگال کی ایک عدالت نے RG کر میڈیکل کالج عصمت دری اور قتل معاملے میں سنجے رائے کو مجرم قرار دیا ہے. سزا پیر کو سنائی جائے گی. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.